Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to continue your topic knowing our numbers. यानी कि हमने नंबर्स जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया. नंबर को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है. राउंड ऑफ, एस्टिमेट का मतलब राउंड ऑफ कैसे किया जाता है. कोई भी डिजिट्स जो होती है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम जो होता है नंबर का, उसको हम कैसे रीड करते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, वो भी हमने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे. उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था, और भी जो डिजिट्स अगर शिफ्ट कर दें, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिजिट्स का शिफ्ट कैसे होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये हम सारे टॉपिक्स जो पिछली वाली क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं. आज की हमारी क्लास के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है वो ये है कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, रोमन नंबर्स कहाँ यूज करते हैं और रोमन नंबर्स होते क्या है. तो आइए हम देखते हैं रोमन नंबर्स क्या होते हैं. रोमन नंबर्स का मतलब होता है कि अगर हमें 1 जो है उसका 1 का रोमन नंबर, जैसे ये फर्स्ट, 2 का रोमन नंबर ऐसे सेकंड, 3 का ऐसे 3 लाइन थर्ड, 4 का रोमन नंबर इस तरह से डिनोट करते हैं, 5 का रोमन नंबर फिफ्थ इस तरह से डिनोट करते हैं, 6 का रोमन नंबर 6 और ऐसे डिनोट करते हैं, 7 का रोमन नंबर ये 7 हो जाएगा, 8 का रोमन नंबर 5 करके पीछे 3 लाइन, 9 का 1 और ये 10, और 10 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. इसके बाद फर्दर अगर हमें 11, 12, 13, 14 तो 10 के साथ हम ऐड करते जाएंगे. 10 के साथ एक ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 11. 10 के साथ हमने 2 ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 12. 10 के साथ हमने 3 लाइंस ऐड कर दी तो ये हो गया हमारा 13. 10 के साथ हमने 4 का क्या होता है, यही तो होता है, तो ये हमने 10 के साथ ऐड कर दिया तो ये हमारा रोमन नंबर बन गया 14 का. तो इस तरह से फर्दर हम आगे के भी 20 तक के इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं. लेकिन 20 के आगे के न्यूमरल रोमन नंबर्स को डिनोट करने के लिए हमारे मोर नंबर्स को हम इनको यूज करते हैं. जैसे 1 के लिए तो ये फर्स्ट हो गया, 5 के लिए हम ये यूज करते हैं, 10 के लिए हम ये यूज करते हैं. यहां तक तो हमने पढ़ लिए. लेकिन आगे कुछ अल्फाबेटिक लेटर्स हम यूज लेते हैं. 50 के लिए हमारा L होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा. 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M. ये हमारे रोमन नंबर्स कुछ हमें इनके याद रखने पड़ेंगे और इनसे हम किसी भी नंबर्स का रोमन नंबर बना सकते हैं इनकी हेल्प से. कैसे हम आगे की स्लाइड्स के अंदर देखेंगे. रूल्स फॉर राइटिंग द रोमन नंबर्स. इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट वैल्यू इज एडेड मेनी टाइम्स इट अकर्स. यानी कि जैसे ये सिंबल हमारा 10 का होता है, ये हमारा सिंबल किसका होता है, 10 का होता है. अगर ये मेरा बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है तो दैट मीन्स क्या करना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 टोटल बिल के ये कितना हो जाएगा, यानी कि 30 का हम इस तरह से रोमन नंबर लिखते हैं. ठीक है. तो अगर हमारा कोई भी रिपीट, जैसे 10 2 बार आया तो 10 प्लस 10 कर दो, ये 10 3 बार आया तो 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट मीन्स वो 30 हो जाएगा. तो इस तरह से अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसको हमें उतनी ही बार, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने टाइम उसको उसी नंबर को हम ऐड कर देंगे. 10 रिपीट हो रहा है तो 10 को उतने टाइम ऐड कर दो. A symbol is not repeated more than 3 times, but the symbol X, L and D are never repeated. ये कभी रिपीट नहीं होते हैं. ठीक है. ये हो सकते हैं 10 10, ये हो सकते हैं, लेकिन ये जो 3 हमारे सिंबल है X, L and D, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं. If a symbol of the smaller value is written to the right of the symbol of a greater value, its value gets added to the. यानी कि मेरा इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, 5 के लिए यूज करते हैं. फिर इसको एक लाइन जो बनाते हैं इसको 1 के लिए यूज करते हैं, और ये एक लाइन बनाई तो ये भी 1 के लिए यूज हो गई. तो 5 प्लस 1 प्लस 1 टोटल कितना हो गया, 7. ये तो नॉर्मली पता है. लेकिन L, X और V, अब L के लिए हम L किसको डिनोट करते हैं, 50 को, तो 50. X हम 10 को डिनोट करते हैं
और प्लस ये v जो है वो हम 5 को डिनोट करते हैं। तो अब इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये नंबर मिल जाएगा 50 प्लस 10 प्लस 5, दैट मीन्स हो जाएगा 65। ठीक है, तो इस तरह से हम रोमन नंबर्स के कुछ ही रूल्स होते हैं। और रूल्स देखते हैं हम, रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू बाद में आ रही है और स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल पहले आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम 9 को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, यानी कि ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल हम बाद में और स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल पहले, यानी कि ये हमारा 10 का होता है और पहले वाला है हमारा 1 का, तो पहले वाले को हम माइनस कर देंगे। अगर आगे होता तो प्लस करते हैं, अगर स्मॉलर सिंबल हमारा आगे होता है नंबर के, ग्रेटर नंबर के, तब तो हम प्लस करते हैं, लेकिन ग्रेटर नंबर के पीछे अगर स्मॉलर नंबर का सिंबल होता तो हम माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 1 9 आ जाएगा। जैसे कि x और c करते हैं, तो x हमारा 10 को डिनोट करता है और c हमारा 100 को डिनोट करता है। तो अब हम यहाँ का क्या करेंगे, 100 पहले लिखेंगे और उसमें से पहले वाला 10 जो है वो माइनस कर देंगे, तो xc हमारा 90 को डिनोट करता है। xc किसको डिनोट करता है, 90 को डिनोट करता है। और इसी तरह अगर हम 105 को लिखना चाहें, 105 को लिखना चाहें, तो अगर हमें इस नंबर को लिखना है तो ध्यान देना कैसे लिखेंगे। क्या हम 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हैं? अब 100 के लिए जो हम सिंबल यूज लेते हैं वो c लेते हैं और 5 के लिए v लेते हैं, तो cv जो है वो हमारा इसका रोमन नंबर हो जाएगा 105 का। और देखते हैं 73 जैसे है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो 70 प्लस 3 कर सकते हैं। अब हम 70 के लिए कोई भी हमने सिंबल नहीं पढ़ा है, 3 के लिए पढ़ा है, तो 70 को और ऐसा ब्रेक करो कि वो, क्या हम इसको 50 प्लस 10 प्लस 10 लिख सकते हैं, 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 और प्लस 3। और 50 के लिए सिंबल हमारा L होता है, 10 के लिए हमारा X और इस 10 के लिए भी X और 3 के लिए 1 2 3 लाइन। तो ये जो रोमन नंबर किसका हो गया, 73 का हो गया। तो हमारे जो स्टार्टिंग के अंदर हमने जैसे 1 के लिए एक लाइन, 5 के लिए फिर V, फिर 10 के लिए ऐसे X, फिर हमने L जो किसके लिए यूज किया, 50 के लिए, C 100 के लिए, M हमने 1000 के लिए। तो इस तरह से ये जो सिंबल होते हैं, ठीक है, D जो हमने 500 के लिए किया। तो सिंबल की हेल्प से हम किसी भी टाइप के नंबर को रोमन नंबर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि और नंबर्स देखते हैं एक दो, कि जैसे कि हमारा 192 है। अब 192 को हम ब्रेक करेंगे तो 100 प्लस 92 कर दिया, चलो हमारे पास 100 का सिंबल है बट 92 का तो कोई सिंबल नहीं है, तो 100 प्लस 90 प्लस और 2 कर दिया। अब ध्यान देखो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हमें पता है, 100 को हम क्या लिखते हैं, 100 को हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। 90 को क्या लिखेंगे देखना, 100 में से 10 कम है ना, 100 में से क्या है, 10 कम है, तो 100 के लिए हम क्या यूज करते हैं, C, और 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, X। तो 100 में से पहले वाला छोटा वाला 10 माइनस हो जाएगा तो 90 नहीं आ जाएगा, तो 90 के लिए हम XC यूज करते हैं और प्लस 2 के लिए हमारी ये दो लाइन। तो इस पूरे 192 के लिए जो हमारा रोमन नंबर हो गया CXC11। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से कोई भी रोमन नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने रोमन नंबर्स के बारे में डिस्कस किया और यही हमारा ये इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आएगा। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.